जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके ऑफिशियल पेपर है। इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक प्रश्न को आपको याद करते हुए चलना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी ये क्लास जो है कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो आज हम लोग कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसको देख कर जाएँगे तो आपको जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसलिए हर एक विद्यार्थी को ये क्लास देखना बहुत ही आवश्यक है। बाकी चलिए जो है हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से आज जो है इस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 8 बजे चलती है, तो आप लोग 8 बजे जॉइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपके सामने आने वाला है पेपर और उस पेपर को आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। आप लोग वेट करेंगे, आपके पेपर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने आ चुका आपका पेपर। इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे, इस प्रश्न पत्र को जो है आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, उसमें आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है, जो कि आपका 70 नंबर का पूरा पेपर रहने वाला है। इस पेपर को हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब जो है आपके खंड आ से 20 प्रश्न जो है एमसीक्यू के आते हैं, उस 20 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है आगे एक प्रश्न रहेगा, उसको आप लोग को लिखना रहेगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो खंड आ है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोग को ओएमआर शीट पर भरना रहेगा। यानी कि ओएमआर शीट पर जो है आपको भरना रहेगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग भरेंगे अगर आपका आंसर सही आता है। बाकी हर एक विद्यार्थी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 1 आपके सामने आ चुका है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? बताएंगे आप लोग कौन सा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया, ये पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे जल्दी से आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। असहयोग आंदोलन तो गांधी जी ने चलाया था, बिल्कुल। सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था, चंपारण आंदोलन भी चलाया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन जो है नहीं चलाया था। यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा सही आंसर। ऐसे आपको हर एक प्रश्न का आंसर जो है भरना है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 2 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे और आप लोग मुझसे पहले अपना आंसर बताने का कोशिश करेंगे। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ? बताएंगे जल्दी से क्या हुआ। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी भाई, याद कर लो जल्दी से। आंसर हो जाएगा ए, आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर का जो है ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है, तो ऐसे आपको याद करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर दिख रहा है, इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता दो, इसका कौन सा सही आंसर है। गुलामगिरी के लेखक पूछा गया कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे, याद कर लो इसे। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर जो है सही आंसर है, ज्योतिबा फुले। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी 4 नंबर का प्रश्न देखो क्या है और जल्दी से बताओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया 1929 में महामंदी का कारण क्या था? यानी कि 1929 में जो है महामंदी का कारण पूछा गया क्या था। तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन जो है यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यानी कि ए आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और जल्दी से बताओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कहा है 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे,
आपसे पूछ सकता है आईएमएफ का फुल फॉर्म कम क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इसका फुल फॉर्म है। अब पूछा गया इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, बताएंगे आप लोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यानी कि 5 नंबर का बी आंसर जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और जल्दी से आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। पूछा गया आपसे, बताएंगे आप लोग इसका कौन सा जो है सही आंसर होगा। तो हमारा हो जाएगा तमिल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही अल्पसंख्यक यानी कि 6 का जो है आंसर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसका बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया भारत में संघीय व्यवस्था है, क्योंकि जो है बताएंगे आप लोग क्या है। ऑप्शन लिखा गया ए, यहाँ यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, या देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है संविधान लचीला है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे यहाँ पर जो है आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 7 नंबर का ए आंसर हो जाएगा सही आंसर। ऐसे देखिए 8 नंबर का प्रश्न दिख रहा, आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया कौन जो है संघीय राज्य नहीं है। तो मणिपुर तो बिल्कुल है, हिमाचल प्रदेश भी है और त्रिपुरा भी है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा सी आपका सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न, और जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप ही के सामने दिख रहा है, और बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा भाई। तो यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। बताएंगे किसके लिए जो है राजनीतिक दल का आवश्यक शर्त है, राजतंत्र का, या लोकतंत्र, या तानाशाही, या सत्तावाद। बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। तो लोकतंत्र हो जाएगा भाई, याद कर लो, आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 9 नंबर का बी आंसर जो है क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, और जल्दी से बताओ दो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है। कहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, यानी कि यहाँ पर पूछा है किसका संबंध जो है लोकतंत्र से नहीं है। तो बहुसंख्यों का शासन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि डी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 11 आप ही के सामने दिख रहा है, और बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। बताएंगे आप लोग कौन सा खनिज जो है धात्विक है। कोयला तो देखेंगे तो अधात्विक है, अभ्रक भी है, चूना पत्थर भी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे डी वाला जो दिख रहा है ऑप्शन लौह अयस्क क्या है, धात्विक खनिज है। क्या है, धात्विक खनिज हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर है डी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आपको हर एक प्रश्न को याद करना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा भाई। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया है, का से होता है कपास, क्या होता है, का से होता है कपास, और का से ही होता है काली, दोनों हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 12 नंबर का क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन 12 का आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। ऐसे आपको बताना है, बाकी किसी पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ अपना आंसर, सही आंसर पर आपका ध्यान जाना चाहिए। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चा माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। कच्चा माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम हो जाएगा भाई, याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बाकी मैंने हिंदी का भी पेपर करा दिया है, तो आप लोग जाकर के हिंदी का भी पेपर देख लेंगे,
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर मैंने जितना भी पेपर सॉल्व कराया है और जितना भी मैंने क्लास चलाया है, उन सबको आप देख लेंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर लेंगे। बाकी देखो 14 नंबर का प्रश्न बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? किसको भाई सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को नहीं जी, गलत हो जाएगा। हमारा जो आंसर देखना चाहिए सी आंसर हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है और जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा भाई? तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है निम्नलिखित में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का विभाजन आधार होता है। किसके आधार पर होता है भाई? सार्वजनिक क्षेत्र का और निजी क्षेत्र का क्या होता है? विभाजन। तो उद्यमों के स्वामित्व का आधार बिल्कुल हो जाएगा ना, इसी के आधार पर होता है उद्यमों का स्वामित्व, यानी कि इसका मालिक कौन है भाई, इसी के आधार पर होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। 15 नंबर का सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर का प्रश्न देखो, और आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, खाली आप लोग नहीं बैठेंगे, आप लोग भी जो है अपना आंसर अगर आपको आ रहा है तो आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, क्योंकि जो है अब दिसंबर चल रहा भाई, दिसंबर अब चल रहा, आप लोग देखेंगे तो मात्र आपके सामने जो है 2 महीना बचा हुआ है, क्योंकि दिसंबर पूरा बचा है मान लीजिए, और जो है जनवरी फरवरी में तो आपका एग्जाम ही है, तो इसको आप लोग देखेंगे भाई, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। आपकी तैयारी आप लोग लगभग जो है 100% हो जानी चाहिए, ठीक है, 100% जो है आपकी तैयारी अब बिल्कुल हो जानी चाहिए, आप लोग भी अपना आंसर अब बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 कहा गया किससे है भाई? ओजोन क्षरण से है? नहीं जी नहीं है, इससे नहीं है। किससे है भाई तब? जलवायु परिवर्तन से है? इससे भी नहीं है। सतत पोषणीय विकास से हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि 16 नंबर का डी तो मैंने पहले लिख दिया, डी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा कि हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न, और देखो बताओ जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा भाई? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? बताएंगे भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है पूछा गया है कब बना था? तो 1986 में। कब? 1986 में बना था, याद कर लेंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा 17 नंबर का सी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? बताएंगे। बांग्लादेश में जो है ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी, याद कर ले से। आंसर हो जाएगा सी 1970 में हुई थी। बाकी देखो 19 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और ये एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न देखेंगे, सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखें क्या है 19 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? पूछा गया है कौन सा जो है जैव संसाधन है? लोहा भाई नहीं है, तांबा भी नहीं है, चट्टाने भी नहीं है, हो जाएगा मत्स्य उद्योग हो जाएगी, नहीं मछली उद्योग हो जाएगा, मछली पालन जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी 20 नंबर देखो ये एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो बांग्लादेश का है? नहीं है। पाकिस्तान का भी नहीं है, नेपाल का भी नहीं है, श्रीलंका हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा भाई? 20 नंबर का हो जाएगा आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी अब जो है आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि आपको जो है ओएमआर शीट पर भरना था, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से ओएमआर शीट पर भर देंगे, और ओएमआर शीट भरने में आप लोग गलती नहीं करेंगे, नहीं तो ये 20 नंबर जो है आपका कट जाएगा। इसलिए जो है आप लोग ओएमआर शीट में भरने में कोई गलती नहीं करेंगे, बेहतरीन तरीके से भरेंगे। आपके सामने देखिए ओएमआर शीट ऐसे होता है, मान लो ये क्वेश्चन नंबर ए है, अब पहला है तो इसका ए ऑप्शन दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा और डी दिया रहेगा। अब ऐसे गोला पार रहेगा इसमें ऐसे। अब जो ऑप्शन आपका सही है, मान लीजिए 20 नंबर का है जो है क्वेश्चन नंबर 20 का जो है आंसर ए सही है। क्या सी? सी क्वेश्चन सी है ना, तो इसको सी को जो है ऐसे आपको गोला करना है बेहतरीन तरीके से, ऐसे आप लोग गोला कर देंगे
और कहीं भी काला छोड़ा नहीं, सबको सब जो है ऐसे गोला कर देंगे, यानी काला या नीला पेन से आप लोग भर देंगे ऐसे पूरा, ठीक है? ऐसे आपको भरना रहेगा, आप लोग बेहतरीन तरीके से उसको भर देंगे। बाकी अब खंड आ हो चुका है, चलिए अब लोग खंड बा भी देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से। अब देखिए खंड बा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब इन सब प्रश्न को तो आप ही को देखना है भाई, इन सब प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ से देखिए 2 प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 में मान लीजिए ये प्रश्न लिखा गया, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस प्रश्न को लिख सकते हैं, यानी कि अथवा दिया गया, अथवा मतलब होता है चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों में से आपको एक ही लिखना है, ठीक है? अब जो आपको अच्छे तरीके से आए उसी प्रश्न को आप लोग बेहतरीन तरीके से लिख देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी 21 नंबर का प्रश्न देखो, 21 नंबर तो हो चुका है ना, 22 नंबर का प्रश्न, 22 नंबर का भी प्रश्न है, चाहे आप लोग इसको करो चाहे इसको करो, दोनों में से आप लोग याद कर लेंगे। ये सब प्रश्न आया हुआ प्रश्न भाई, इन सब प्रश्न को तो आपको याद ही करना है ना, इन सब प्रश्न को तो आप लोग याद कर लेंगे। अब देखो 23 नंबर का प्रश्न, 23 नंबर का भी प्रश्न वही हाल है भाई। 23 में से जो है आपको क्या करना है, 23 में से आपको जो है इसको करो चाहे इसको करो, दोनों में से आपको एक ही करना है। तो आप लोग एक अच्छे तरीके से लिखेंगे और जो है आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। कितने नंबर का है? 2 + 2 है, यानी कि 4 नंबर का जो ये प्रश्न है, तो इसको भी आपको बेहतरीन तरीके से करना है। बाकी देखो 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारतीय कृषि का वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखने की जो है इसको आपको लिखना है। बाकी आप मान लीजिए आपको इसको नहीं आता है, तो आप लोग इसको लिख देंगे तो अभी आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया तृतीय क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से क्या भिन्न है? सो उदाहरण व्याख्या कीजिए, यानी कि उदाहरण से जो है आपको व्याख्या करना है। तो इसको भी आप लोग को लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखो यहाँ से 150 प्रश्न आ गए, यानी कि जो है अब 6 नंबर वाले प्रश्न आगे हैं। तो 6 नंबर वाले प्रश्न को तो थोड़ा-सा आपको बड़ा ही लिखना पड़ेगा। तो 25 नंबर का प्रश्न है जो कि 6 अंक का है, 3 + 3 यानी कि 6 नंबर का है देखो। तो यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और इसका परिणाम लिखिए। बताइए जो है आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। मान लीजिए आपको ये वाला नहीं आता तो आप लोग इसको लिख देंगे, तो भी आपको बेहतरीन नंबर 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए 26 नंबर का भी प्रश्न वही हाल है। इनमें से आपको एक प्रश्न लिखना है, जो भी आपको अच्छे तरीके से आए, उसी प्रश्न को आप लोग लिखेंगे, ठीक है? बाकी देखो 25 नंबर तो हो चुका, 26 नंबर भी हो चुका। अब देखो 27 नंबर का प्रश्न आ चुका। 27 नंबर का भी प्रश्न जो है 6 नंबर का है, यानी कि 6 अंक का है। 27 नंबर का प्रश्न तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है, चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग इसको लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 3 + 3 मिलेगा। चाहे आप लोग इसको लिखेंगे, चाहे इसको लिखेंगे। आप लोग ये सब प्रश्न को तैयार कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। बाकी 28 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर जो है डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में लिखना है, तो आप लोग लिख लेंगे। आपको अच्छे से आएगा तो आप लोग लिखेंगे। मान लीजिए इसको अच्छे से नहीं आ रहा तो आप लोग इसको लिख देंगे, तो भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है? बाकी अब देखिए यहाँ पर मानचित्र के आ रहे हैं, यानी कि मानचित्र संबंधी प्रश्न आ गए, इसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। और मानचित्र वाला आपके एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम में आपको मानचित्र एक मिलेगा, यानी कि देखिए मानचित्र मिलेगा, उससे आपको करना रहेगा। तो 29 नंबर का प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा क्या गया भाई, लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्नों स्थानों का को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र, यानी कि जो है आपको मानचित्र दिया जाएगा, यानी कि भारत का जो है एक मैप दिया जाएगा। उसमें जो है आपको क्या करना है, उसमें जो है आपको इनको भरना रहेगा। तो आप लोग कैसे भरेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ पर लिखा क्या गया है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। अब बताइए कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ पर हुआ था, तभी आप लोग लिख पाएंगे, वरना आप लोग इस क्वेश्चन को जो है गलत कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ बताइए अब से कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता हो जाएगा ना, कोलकाता में हुआ था। तो याद कर लेंगे, ऐसे कोलकाता ऐसे लिख देंगे आप लोग। और जो है कोलकाता कहाँ पर है, तो उसको आप लोग को ऐसे क्या लिखना है, ऐसे ही डॉट कर देना और ऐसे सर्कल कर देना है। यही चिन्ह से आपको दर्शाना है। यहाँ पर देखो लिखा भी गया है, इसी चिन्ह से दर्शाइए। अब देखो लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, बताएंगे आप लोग। नमक कानून महात्मा गांधी ने कहाँ तोड़ा था, दांडी में। कहाँ पर? तो दांडी में आप लोग को ऐसे दांडी लिख देना है, और क्या करना है, इस चिन्ह से जो है आपको ऐसे क्या करना है,
प्रदर्शित कर देना मैप पर, ठीक है? और नीचे डांडी देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब बताएँगे आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताएँगे भाई अमृतसर में हुआ था ना, कहाँ पर? अमृतसर में। कहाँ पर? तो अमृतसर में हुआ था। तो ऐसे आप लोग अमृतसर लिख देंगे और जो है क्या करेंगे ऐसे डाल करके वहाँ पर ऐसे चिन्ह बना देंगे। अमृतसर कहाँ पर है? तो पंजाब में है। कहाँ पर है? अमृतसर जो है पंजाब में है। तो पंजाब वाली जहाँ जगह देखिए भारत का मैप मान लीजिए ऐसे है, भारत का मैप ऐसे कुछ होता है, ऐसे करके ऐसे। अब देख लीजिए जो भी हमसे मुझसे नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे भारत का पंजाब यहाँ पर है ना, तो पंजाब पर ऐसे लिख देंगे, वहाँ पर लिख देंगे अमृतसर, ठीक है? ऐसे आप लोग करना है। बाकी 4 नंबर का प्रश्न देखिए, वह जनपद जहाँ चोरी-चोरा की घटना हुई थी, तो गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर में हुई थी, तो आप लोग ऐसे लिख देंगे गोरखपुर, तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है? ऐसे आपको करना है, बेहतरीन तरीके से आप लोग कर लेंगे। इन सब प्रश्न को आप लोग कर लेंगे। बाकी देखिए वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने कि सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, बताएँगे कहाँ पर चलाया था? तो बताएँगे आप लोग जो है चंपारण में। तो ऐसे आपको करना है, बाकी इसको भी उसी तरह से करना है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। बाकी आज की जो है क्लास में इतना ही। बाकी आपको हिंदी का मॉडल पेपर देखना है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग हर एक मॉडल पेपर को बेहतरीन तरीके से देख लेंगे। बाकी जो है आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।